Hello friends, welcome back to बीनास एड्यू वर्ल्ड। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर है मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में हम क्या क्या सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बी, जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ए, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन ए का सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स एंड फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे टिक द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बी है शॉर्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। उसमें फर्स्ट है व्हाट इज मैग्नेट, जिसका आंसर है द सब्सटेंस विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयन आर कॉल्ड मैग्नेट्स। जिस सब्सटेंस में आयन को अट्रैक्ट करने की क्षमता है उसे ही मैग्नेट कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच, जिसका आंसर है मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रेंड्स वो होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि आयन है, स्टील है, कोबाल्ट है, निकल है, ये सब मैग्नेटिक सब्सटेंस है। और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट से कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड है, प्लास्टिक, कॉपर, पेपर, एल्यूमिनियम, रबर, स्टोन, ये सब जो है वो मैग्नेट से कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते, इसलिए इन्हें नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। क्वेश्चन 3, व्हाट आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। फ्रेंड्स, नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जो हमें नेचर में से मिल जाते हैं, जैसे कि लोडस्टोन। और आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जिसे हम बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्वेश्चन 4 है हाउ इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट से कैसे बनाया जाता है? तो उसका आंसर है कि जब एक पीस ऑफ आयन को या मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उसका मटेरियल होता है उसको एक मैग्नेट से रब यानी कि उससे घिसा जाता है नेचुरल मैग्नेट से, या तो उस पर तार लपेटकर उसमें से करंट पास किया जाता है और इस तरह से आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया जाता है। क्वेश्चन 5 है स्टेट टू वेज ऑफ मैग्नेटाइजिंग एन आयन पीस। इसका आंसर है द टू वेज ऑफ मैग्नेटाइजिंग एन आयन पीस आर फर्स्ट मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड, जिसमें आपको बड़ी सी कील यानी नेल लेकर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेक करना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेक कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, आपको नेल को पेपर क्लिप्स के पास लाना है। आप लेफ्ट से फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि पेपर क्लिप्स आयन नेल से अट्रैक्ट नहीं होती। अब नेल को मैग्नेट बनाने के लिए आपको उसके सिर के पास एक बार मैग्नेट को लाना है। इस प्रोसेस से आयन नेल मैग्नेटिक बन जाती है। अभी आप सेकेंड पिक्चर में देख सकते हो पेपर क्लिप नेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। जब आप वहां से मैग्नेट हटा लोगे तो आप तीसरे पिक्चर में देख सकते हो पेपर क्लिप्स वापस नीचे गिर गई। इसका कारण यह है कि ये आयन नेल में मैग्नेटिक इफेक्ट टेम्पररी थी। तो आप इस मेथड से एक टेम्पररी मैग्नेट बना सकते हो। फ्रेंड्स, सेकेंड मेथड है सिंगल टच मेथड। इसमें सबसे पहले आयन पीस को एक टेबल पर रखकर हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह एक आयन का टुकड़ा है और यह मैग्नेटिक नहीं है। अब मैग्नेट को उठाए और उसका सिर्फ एक पोल, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि नॉर्थ पोल को ही पहचाने और ध्यान रहे
यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही पोल का इस्तेमाल करना है। अब सिलेक्टेड पोल को आयरन पीस के ऊपर एक ही डायरेक्शन में बार बार घिसना है। इस प्रोसेस को सेवरल टाइम्स करना है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आयरन पीस मैग्नेट बन चुका है और छोटी छोटी आयन चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो ये थी सिंगल टच मेथड जिससे आप मैग्नेट बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट बी डिस्ट्रॉयड? फ्रेंड्स, किसी भी मैग्नेट को अगर हम बार बार हथौड़े से मारेंगे, उसे रफली हैंडल करेंगे या गरम करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी मैग्नेट को धागे से लटकाते हैं तो वह हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रुकता है? तो इसका कारण है फ्रेंड्स, अर्थ खुद ही एक बड़े मैग्नेट की तरह काम करती है। अर्थ को भी मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल है। अब हम ये सब जानते हैं कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल। जब हम किसी मैग्नेट को धागे से लटकाते हैं तब मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट से प्रभावित होकर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में टिक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायग्राम्स ऑफ द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन में इस फिगर में आप देख सकते हो कि डिफरेंट शेप्स के यहाँ पर मैग्नेट है। ये है हॉर्स शू मैग्नेट, ये है बार मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट एंड मैग्नेटिक नीडल। तो ये सब डिफरेंट मैग्नेट के शेप्स है जो आपको ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स प्रीफर्ड ओवर द नेचुरल मैग्नेट्स? फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि नेचुरल मैग्नेट आर वीक एंड ऑफन इरेग्युलर इन शेप। जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं वो वीक होते हैं और हमेशा इरेग्युलर शेप में होते हैं, जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसको मनचाहा शेप भी दे सकते हैं। और तो और आर्टिफिशियल मैग्नेट में से करंट पास करके उसे मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज भी किया जा सकता है। और यही कारण है कि हम आर्टिफिशियल मैग्नेट ज्यादा प्रीफर करते हैं नेचुरल मैग्नेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द मैक्सिमम अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इज एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो इसका आंसर है, इस एक्सपेरिमेंट में हमें एक मैग्नेट और स्टील की पिन को लेना है। सबसे पहले हमें मैग्नेट को लेना है और स्टील की पिन को मैग्नेट के बीच के भाग के पास रखना है। आप देखेंगे कि पिन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी पिन मैग्नेट से चिपकेगी नहीं। अब वही पिन को मैग्नेट के किनारों यानी कि पोल्स के पास हमें लाना है। इस बार हम देखेंगे कि पिन तुरंत मैग्नेट से चिपक जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से यह स्पष्ट होता है कि मैग्नेट के दोनों पोल्स पर उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट छोटे छोटे आयन के टुकड़े या मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर खींच सकता है और यही है उसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। सेकेंड है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। यदि मैग्नेट को रेशम के धागे से लटकाया जाए तो यह हमेशा अर्थ के नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन की ओर संकेत करता है। तो यह है मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। थर्ड है लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक समान पोल्स जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे से दूर जाते हैं,
जबकि असमान पोल्स जैसे कि नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ एक दूसरे की ओर हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। यदि किसी भी मैग्नेट को केवल एक पोल नहीं होता, उसे हमेशा दो पोल ही होते हैं। यदि मैग्नेट को तोड़ भी दिया जाए तो हर टुकड़े में एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बन ही जाता है। तो ये है मैग्नेट की 4 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट विथ द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें मैग्नेट, आयरन फिलिंग्स और एक कागज का टुकड़ा चाहिए। अब कागज पर आयरन फिलिंग को स्प्रेड करना है। उसके बाद मैग्नेट को उस आयरन फिलिंग के पास लाना है। आप देखेंगे कि आयरन फिलिंग्स मैग्नेट से चिपक जाती है और दोनों पोल्स पर तो यह अधिक मात्रा में चिपकती है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्क्राइब द मेथड बाय विच एन आयरन बार कैन बी मेड अ मैग्नेट। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सिंगल टच मेथड, जिसको मैंने क्वेश्चन 5 में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप वही रिफर कर लेना। मैं अगेन यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाउ आर द मैग्नेट केप्ट सेफली एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कीपर्स इन स्टोरिंग द मैग्नेट्स। तो जब मैग्नेट का उपयोग ना हो तो इन्हें मैग्नेटिक कीपर्स में रखा जाता है। मैग्नेटिक कीपर्स क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये मैग्नेटिक कीपर्स सॉफ्ट आयन से बने होते हैं। इसमें एक कार्डबोर्ड होता है जिसके साथ सॉफ्ट आयन के एक या दो टुकड़े होते हैं। इसमें दो मैग्नेट इस तरह से रखे जाते हैं कि उनके ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे के पास हो। इसके बाद सॉफ्ट आयन कीपर्स का मैग्नेट से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज इट एक्सपेरिमेंटली। तो फ्रेंड, इसका आंसर है मैग्नेट के चारों ओर का वह स्थान जिसमें यदि कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयन के छोटे टुकड़े रखे जाए तो वह मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसी स्थान को ही मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड की पहचान हम कैसे करेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड की पहचान एक सरल और मजेदार एक्सपेरिमेंट से हम करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए एक बार मैग्नेट, स्टीफ पेपर और थोड़ी आयरन फिलिंग्स। अब मैग्नेट को स्टीफ पेपर के नीचे रखना है और आयरन फिलिंग्स को पेपर के ऊपर स्प्रेड कर देना है। उसके बाद पेपर को धीरे से थपथपाना है। आप देखेंगे कि आयरन फिलिंग्स की एक पैटर्न बन गई है। यह पैटर्न मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। तो यही है वो एक्सपेरिमेंट जिससे आपको पता चलेगा कि मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट है हाउ विल यू मेक एन आयरन बार इलेक्ट्रोमैग्नेट। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द पोलैरिटीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें आयरन बार को इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाए ये एक्सपेरिमेंट बताना है और उसके साथ साथ आपको उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो आयरन बार को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपको लेना है एक आयरन बार जिससे मैग्नेट बनाने के लिए यूज करें। दूसरा लेना है इंसुलेटेड कॉपर वायर जो बार मैग्नेट के ऊपर लपेटने के लिए, और तीसरा लेना है बैटरी और स्विच करंट पास करने के लिए। अब हमें यहां पर पिक्चर में दिया है उस तरह से हमें बार मैग्नेट AB लेना है। उसके चारों ओर इंसुलेटेड कॉपर वायर के कई तार लपेट लेने हैं।
वायर के दोनों सिरों को बैटरी और स्विच से जोड़ देना है और अभी स्विच दबाएं ताकि बैटरी से करंट पास हो जाए। कुछ समय बाद ये जो आयन बार है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्राप्त कर लेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अब इसमें दोनों पोल्स की पहचान हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जिस स्थान पर करंट क्लॉकवाइज पास होता है, जो है बार की ए साइड, वह साउथ पोल बन जाएगा और जिस स्थान पर करंट एंटी क्लॉकवाइज पास होता है यानी कि बार की बी साइड, वह नॉर्थ पोल बन जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमें यहां पर क्या करना है? तो इंक्रीज द करंट इन द कॉइल, यानी कि जो कॉइल में करंट पास हो रहा है उसको हमें इंक्रीज कर देना है। और दूसरा है जो हमने तार लपेटा है कॉपर का मैग्नेट बार के ऊपर, तो उसका जो कॉइल वायर का जो टर्न्स है उसको भी हमें इंक्रीज कर देना है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, suppose you are given a long bar magnet and you are asked to break it into a 4 small magnets. Draw a diagram showing the polarities of each broken part. तो फ्रेंड्स, हमें पहले तो इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर देखो, हमने एक पूरा फुल बार मैग्नेट लिया है। इसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अगर हम इसको बीच में से तोड़ते हैं तो ये साउथ पोल है, वो तो साउथ ही रहेगा, लेकिन जहां से ये टूटा है वहां पे ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। और उसी तरह से ये जो नॉर्थ पोल है वो तो नॉर्थ ही रहेगा, लेकिन जहां से टूटा है वो साउथ पोल बन जाएगा। अभी फर्दर हम इसके दो दो टुकड़े करते हैं, दोनों के एक एक टुकड़ा करते हैं। तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर मैं इसका टुकड़ा करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड का जो मैग्नेट है उसका, तो ये जो साउथ है वो तो साउथ ही रहेगा, लेकिन जहां से ये बीच में से जहां से टूटा है वहां पे नॉर्थ बन जाएगा। और ये जो नॉर्थ है वो तो नॉर्थ ही रहेगा टुकड़ा, लेकिन यहाँ पे जहां से वो टूटा है वहां पे साउथ पोल बन जाएगा। इसी तरह से इसमें भी आप समझो। तो इस तरह से जैसे जैसे हम उसको बार मैग्नेट को तोड़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका जो पोलैरिटीज, जो उसके पोल्स है, वो हमेशा पैर में ही रहेंगे, मतलब नॉर्थ साउथ बन ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 3 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ए मैग्नेट। इसका आंसर है, मैग्नेट आर यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपास, डोरबेल्स, रेफ्रिजरेटर्स, एक्सेट्रा. It is also used in dynamos, motors, loudspeakers, microphones, etc. Ceramic magnets are used in computers and magnets are also used in toys to give magic effect. Next question है, what is magnetic induction method? Explain with the help of a diagram. Friends, तो question 5 में मैंने दो मेथड एक्सप्लेन की है। उसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है विथ डायग्राम। तो सेम टू सेम आंसर है, आप वही रिफर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डज अ सस्पेंडेड बार मैग्नेट कम टू रेस्ट? गिव रीजन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर भी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, तो आप वो रिफर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन द टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे हमें टेम्पररी और परमानेंट मैग्नेट के बीच में जो भी उसका डिफरेंस है वो बताना है। तो फ्रेंड्स, जो टेम्पररी मैग्नेट होता है वो सॉफ्ट आयन से बना होता है, जबकि परमानेंट मैग्नेट कोबाल्ट, निकल, स्टील जैसे मेटल से बना होता है। जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स हटाया जाता है तो टेम्पररी मैग्नेट अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देता है, जबकि परमानेंट मैग्नेट
अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आसानी से नहीं खोता है। थर्ड है, जो टेम्पररी मैग्नेट होता है उसकी पावर वीक होती है और इसी कारण यह आयन के टुकड़े को मैग्नेट बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता, जबकि परमानेंट मैग्नेट आयन के टुकड़े को टेम्पररी मैग्नेट में बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 3 वेज ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग अ मैग्नेट। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है, अ मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, रफ हैंडलिंग। सेकेंड, हैमरिंग द मैग्नेट सेवरल टाइम्स। थर्ड, passing an alternating current around the magnet, and fourth, dropping the magnet on the floor several times. Fifth, hitting the magnet to a very higher temperature. तो यह सब एक्टिविटीज से मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट वन वे टू रिकॉग्नाइज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे वो बताना है। तो उसका आंसर है, जब भी हम मैग्नेट को अगर हम फ्रीली लटका देंगे तो वो ऑलवेज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगा। जो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट है वो अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन है और साउथ पोल है जो मैग्नेट का, वही अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ डायरेक्शन है। और बस, तो इससे ही हमें पता चल जाएगा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मटेरियल ऑफ कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर टेम्पररी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे हमें टेम्पररी और परमानेंट मैग्नेट के मटेरियल क्या होते हैं वो बताना है। तो जैसे कि हमने डिफरेंस बिटवीन में भी देखा कि टेम्पररी मैग्नेट जो होता है वो सॉफ्ट आयन का बना होता है, जबकि परमानेंट मैग्नेट आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल और अनिल को जैसी एलॉय से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर गिवन एन आयरन नेल, अ टॉर्च, सेल and a long piece of insulated copper wire with the help of a labeled neat diagram, describe in steps how you will make the nail and electromagnet. तो फ्रेंड्स, ये भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 से ये क्वेश्चन मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए, आयरन नेल, बैटरी, स्विच, इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड कुछ आयरन पेपर पिंस चाहिए आयरन की। अब हमें करना क्या है, तो जो कॉपर वायर है उसको सबसे पहले आयरन नेल से वाउंड कर लेनी है, उस पे लपेट देनी है। देन उसके दोनों जो सिरे होते हैं उसको बैटरी और स्विच से लगा देना है। अभी उस स्विच को क्लोज द स्विच, उस स्विच को हमें क्लोज करके इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना है, पास करना है उससे। और फिर हमें जो पेपर पिन है उसके नजदीक लेके जाना है। तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखेंगे कि जो पेपर पिन है वो नेल की और अट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो नेल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई है। और जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे और करंट बंद कर देंगे उसको देने का, तो क्या होगा, जो आयरन नेल है वहां से जो पेपर पिन जो उस पर चिपकी हुई थी वो नीचे गिर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू इलस्ट्रेट दैट लाइक पोल्स रिपेल व्हाइल द अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, हमें यह एक्सपेरिमेंट यह दर्शाने के लिए हमें करना है कि सेम पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो मटेरियल में आपको 2 बार मैग्नेट, सिल्क थ्रेड और एक स्टैंड लेना है। सबसे पहले हमें मैग्नेट ए को सिल्क थ्रेड से बांधकर स्टैंड में लटका देना है। अब मैग्नेट को फ्रीली लटकने दे ताकि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्थिर हो जाए। अब आप देखेंगे कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में रहेगा।
आपको दूसरा मैग्नेट बी लेना है। मैग्नेट बी का नॉर्थ पोल लटकते हुए मैग्नेट ए के नॉर्थ पोल के पास लाए। ध्यान रखिए कि मैग्नेट को एक दूसरे को छूने नहीं देना है। आप देखेंगे कि लटका हुआ मैग्नेट ए मैग्नेट बी से दूर हटने लगता है। यह दर्शाता है कि लाइक पोल्स रिपेल। अब मैग्नेट बी का जो साउथ पोल लटके हुए मैग्नेट ए के नॉर्थ पोल के पास लाना है। आप देखेंगे कि मैग्नेट ए मैग्नेट बी की ओर अट्रैक्ट होकर खींचता है। यह दर्शाता है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मैग्नेटिक कीपर्स, नेम इट्स मटेरियल। तो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक कीपर्स मैग्नेट को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं और मैग्नेटिक कीपर्स हमेशा सॉफ्ट आयरन पीसेस से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट लोकेटेड, एक्सप्लेन। मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल्स को कैसे पहचानेंगे। मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स को पहचानने के लिए उसे सिल्क थ्रेड से बांधकर लकड़ी के स्टैंड पर लटकाएं ताकि मैग्नेट फ्रीली हिल सके। शुरू में मैग्नेट कुछ समय के लिए झूलता रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद मैग्नेट नॉर्थ और साउथ दिशा में स्थिर हो जाएगा। मैग्नेट का वह एंड जो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इशारा करता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं और मैग्नेट का वह एंड जो साउथ डायरेक्शन की ओर इशारा करता है उसे साउथ पोल कहते हैं। अब इन दोनों पोल्स को एन और एस अक्षर से अंकित किया जाता है और इस तरह से मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स को पहचाना जाता है। यहां से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। उसका ए क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर वीकर देन द नेचुरल मैग्नेट्स। आंसर है फॉल्स, क्योंकि आर्टिफिशियल मैग्नेट हमेशा नेचुरल मैग्नेट से स्ट्रॉन्ग होते हैं। बी, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। आंसर इज ट्रू। सी, अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ओनली अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। Answer is true. D, a magnet has no effect when it is heated to a high temperature. Answer is false, क्योंकि a magnet get demagnetized when it is heated to a very high temperature. E, permanent magnets get easily demagnetized. Answer is false. Permanent magnets cannot be demagnetized. Next question है F, magnetic poles occur in pairs. Answer is true. G, single touch method is better than the electrical method for making a magnet. तो इसका आंसर है false, क्योंकि electrical method is better than single touch method for making a magnet. H, magnetic keeper is a wooden piece. Answer is false. मैग्नेटिक कीपर्स सॉफ्ट आयरन पीसेस से बने होते हैं। आई, कॉपर कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड। आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें ए है, टेम्पररी मैग्नेट्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। बी, रफ हैंडलिंग डिस्ट्रॉयज द डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। आंसर है मैग्नेटिक। C, like poles dash each other. Answer is repel. D, a freely suspended magnet points in the dash direction. Answer है north south. E, inner magnet dash have the maximum attractive property. Answer है ends. F, a magnet has dash poles. Answer है 2 poles. Next question है, match the following. उसमें कॉलम ए में हमें दिया है ए स्टील, बी सॉफ्ट आयरन, सी यूज इन इलेक्ट्रिकल बेल एंड डी मैग्नेटिक कीपर्स। तो इसके सामने जो भी करेक्ट आंसर है वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। तो स्टील के सामने आएगा परमानेंट मैग्नेट, सॉफ्ट आयरन के सामने आएगा टेम्पररी मैग्नेट,
सी यूज इन इलेक्ट्रिक बेल में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल बेल में। और डी है मैग्नेटिक कीपर्स, जो मैग्नेट को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट करेक्ट आंसर। उसमें ए है, इफ वी सस्पेंड अ मैग्नेट फ्रीली इट विल सेटल इन 1 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, 2 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, 3 नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, 4 ईस्ट साउथ डायरेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बी है, मेकिंग अ मैग्नेटिक सब्सटेंस अ मैग्नेट बाय ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू अनदर मैग्नेट विदाउट टचिंग इट इज फर्स्ट मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड, सेकेंड सिंगल टच मेथड, थर्ड डबल टच मेथड और फोर्थ इलेक्ट्रिकल मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड। क्वेश्चन सी है, एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल मैग्नेट इज आयरन, स्टील, लोडस्टोन और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है लोडस्टोन। डी है, द आर्टिफिशियल मैग्नेट यूज्ड टू डिटेक्ट डायरेक्शन इन द लेबोरेटरी इज यू शेप मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास। तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक कंपास।